दोनों ने अपना आसन छोड़ दिया और कहा, महाराज विप्र ब्राह्मण आओ बैठो। आसन दे दिया दोनों लोग और नीचे बैठ गए। अब बोली, महाराज कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या चाहते हो, किससे मिलना है? बोले, आप लोग कौन है? बोले, हम जय और विजय हैं, द्वारपाल हैं भगवान के। अच्छा अच्छा महाराज बैठो, आसन पर बैठ जाओ। बैठा दिए। नीचे जमीन में बैठ करके दोनों लोग आसन के सुदामा जी की सेवा करने लगे। बोले, बताओ बाबा किससे मिलना है? हमें प्रभु से मिलना था, क्या मिलाओगे? अब तो भगवान सहन कर रहे होंगे। अरे मिला दो भैया, बस जल्दी मिला दो। अच्छा ठीक है, मिला देते हैं। बस एक उनकी सेवा में रहा और एक भगवान के पास जाके बोला, प्रभु आपके सेवा में, आपके आसन में, आपके शयन में करने में जो बाधा उत्पन्न करने की उत्कृष्ट कल्पना हमने करी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु। लेकिन कारण ये है कि द्वार पे एक ब्राह्मण आया है, वो आप ही को पूछ रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है। अच्छा तो कुछ नाम वाम बताया होगा। नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्रसुदामानम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। प्रभु आपसे काम है उसका। भगवान ने कहा, वेश कैसा है? बोले, बहुत दुर्बल है, वस्त्र नहीं है। बस नाम सुदामा ही सुना, भगवान उठे दौड़ते। गोविंद तो ऐसे दौड़े जैसे चित्रकूट में भरत जी को देख करके राम जी दौड़े। दौड़ पड़े, हृदय से लगा लिया। आज मेरे गोविंद ने सुदामा को छाती से लगा लिए, हृदय से लगा लिए, उठा लिए अपने कंधे पर, दौड़ते हुए चल पड़े। जितने लोग थे सब देखने लगे भगवान को, क्या हो गया, क्या हो गया प्रभु को? अरे पता नहीं किसको, ये दीनहीन को अपने गले लगा लिए। क्या हो गया दादा को? आज दादा को क्या हो गया? भगवान बोले, आज सच्चा मित्र मिला है, सुख में सुखी, दुख में दुखी होना चाहिए। भीतर ले गए, अपने ही आसन पर बैठने के लिए कहे। सुदामा बोले, प्रभु ये आपका आसन है, कैसे बैठ जाऊं? भगवान बोले, जानते हो, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। आपके आशीर्वाद से हमने लक्ष्मी का वर्ण किया और आपके आशीर्वाद से हमने पृथ्वी को धारण किया। जो कुछ आज मेरे पास है सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। यह आपका आसन है, बैठो। सुदामा जी आसन पे बैठ गए। बात कहूं, भागवत जी में जो पात्रता हमारे सुदामा को मिली है, वो पात्रता किसी और को नहीं मिला है। भगवान अपनी आसन पे अपनी भक्त सुदामा को बैठा के और सुदामा के चरणों में बैठ करके उनके चरणों को अपने हाथ में रख लिए हैं। जिनके हाथ में फूल भी यदि पड़ता है तो फूल भी लज्जित हो जाता है कि आज हम भगवान के उस हाथ में पड़ रहे जो हमसे भी ज्यादा कोमल है। आज उनके हाथ में सुदामा जी का चरण रखा है। क्या सुदामा की कोई कम पहुंच है? सुदामा की कोई पात्रता कमजोर है? सुदामा एक ब्राह्मण है, लेकिन अपनी ब्राह्मणता को नष्ट नहीं होने दिए, अपनी पात्रता को बनाए रखे, अपनी ब्राह्मणता नष्ट नहीं होने दिए। सुदामा जी गदगद हो गए, मुझसे आवाज नहीं निकल रही, प्रभु ये इतना सुंदर आसन आपका। जिस दिन सुदामा जी गए थे मिलने के लिए, उस दिन जानते हैं पौष का महीना था, और पौष के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन कितनी कड़ाके की ठंड रही होगी। भगवान सोचे कि अपने मित्र के आज पैर को, ब्राह्मण के पैर को धुले तो गरम गरम जल से धुलना चाहिए, क्योंकि ठंडक है। एक बात कहूं, कभी परीक्षा लीजिएगा, जो आपके नेत्रों से प्रेम के आंसू निकलते हैं वो गर्म होते हैं, और जब दुख के आंसू निकलते हैं वो ठंड होते हैं। इसका परीक्षण करिएगा। आज भगवान के नेत्रों से जो आंसू गिर रहे हैं वो प्रेम के आंसू हैं, गरम गरम आंसू थे।
उसी से भगवान ने चरण धोया है और हृदय से लगाए हैं। और उसके बाद कहा, आप बताइए क्या स्थिति है, कैसे रहते हो, विवाह किए हो? हाँ विवाह तो हुआ है। अच्छा तो अपने विवाह में हमको नहीं बुलाए? अरे वो हम कैसे बुलाते, वैसे हमने तो आपसे कहा ही था कि हम आपके घर नहीं आएंगे, तो देखो हम आए नहीं है। उसी ने कहा, ब्राह्मणी ने हमको टेल मेल कर भेजा है तब हम आए, हम आते नहीं, हम नहीं आ रहे थे। सुदामा जी को देख कर भगवान बोले, ये नहीं पूछ रहा हूँ, आते नहीं ये तो मैं जानता हूँ, ये भाभी ने ही आपको भेजा ये भी जानता हूँ, ये सब पता है, लेकिन भाभी कैसे रह रही है? अरे बहुत मजे में है, बहुत सुख में, खूब खाती पीती है, कोई कमी नहीं है। आपके परिवार बच्चे? अरे बच्चे तो जब इच्छा करे जो मन करे सो खाएं सो बहावे, खूब खाते खूब बहाते, कमी नहीं है प्रभु। भगवान बोले, तुम्हें देख कर पता लग गया हमको क्या बहाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, बोल चाल की भाषा को देखकर उसके ज्ञान का पता चलता है, शरीर को देखकर उसकी स्थिति का पता चलता है। तुम्हें देख करके पता चल गया है। सुदामा जी गदगद है, प्रसन्न है, आपको बड़ी कृपा है आपकी, बहुत कमी नहीं है, कुछ भी नहीं कमी है। अच्छा तो लाइए कुछ भोजन प्रसाद लाइए, हमारे मित्र जी को खिलाइए, ब्राह्मण को जलपान आया, भोजन किए, कुछ कराए। अब देखिए जो भोजन मिलता है सुदामा जी को करने के लिए, सुदामा जी सारा भोजन रख देते, खाते नहीं है, सब रखा रहता है, कुछ नहीं खाते। सुदामा जी की बड़ी सुंदर सेवा हुई। अब दोनों मित्र शाम को बैठे जब फिर, तब उसके बाद कहा, तो एक बात बताओ प्रभु, आप विवाह किए हैं? हाँ विवाह हुआ है। तो आप हमको नहीं बुलाए? हम तो नहीं बुलाए, कोई बात नहीं, आपको तो बुलाना ही चाहिए था। भगवान के मुंह से कहीं सत्य बात निकल गई, छिपा तो रहे थे। बोले वो जब जब मेरा विवाह, सुदामा जी ने कहा जब जब विवाह का मतलब कई विवाह किए हो? अरे नहीं वो बात ऐसी नहीं थी, कुछ ऐसे ही संकट पड़ गए थे। अच्छा ठीक है, तो भाभी ने कुछ दिया होगा, बात को टाल दिए। ऐसी मित्र लोग बात करते हैं ना। बोले तो कुछ भाभी ने दिया होगा। हाँ वो कुछ देने को करी थी, तब तक हम चल दिए थे तो नहीं लाए थे। अब वो बगल में रखे भी थे, भगवान ने समझ लिया, पीछे से खींच करके निकाल लिए और खोल करके जैसे ही चावल को देखा समझ गए। आगे चना गुरु मात दियो और तुम सोई ले, चाबी हमें नहीं दीनी। सुदामा जी ने कहा वो बातें मत कहो, जिस बात से, जिस कारण से हम दोनों का विछुड़न हो गया हो, उस कारण को आज अकारण में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु। उसकी क्या आवश्यकता यहाँ है, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम भी बहुत मजे में, आप भी बहुत मजे में, हम भजन कर रहे हैं आपका, आप भोजन कर रहे हैं, बस क्या कमी है। रही बात ये चावल की, तो उसने दिया है, अब आपको दिए हैं। चावल को देखकर स्थिति का पता चल गया, बस भगवान ने उठाया, मुख में डालने चले। इतने में पूछा, कहा ये बताओ कि जब आप चले थे तो भाभी ने कुछ कहा है? अब ये सोचे हम क्या बता दें। कहा जब चले थे तो एक बात कही थी, कहा जैसे कहा होगा वैसे बताइएगा, छिपाइएगा नहीं, तुम बात छिपाते बहुत हो। कहा नहीं, हम नहीं छिपाएंगे। तब गोविंद ने पूछा, कहा ये बताओ क्या संदेशा है, क्या बात कही है? सुदामा जी बोले, कहा सुशीला ने प्रभु, हे प्रभु मेरी ब्राह्मणी सुशीला ने कहा है, कहा सुशीला ने प्रभु सब कही सुदामा रोए। वैसे रो करके कहे जैसे सुशीला ने कहा है, कहे सुदामा रोए, अश्याम हमारे कुटी में प्रतिदिन 11 होए।
हमारी कुटी में रोज 11 पड़ता है, हमारी कुटी में रोज एकादशी पड़ती है। तो भगवान भी इधर से रो करके बोले, अब मुट्ठी को मुख में डालकर बोले कि होनी थी वो हो गई, होनी थी वो हो गई, अब नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे महल में अब रोज द्वादशी हो। आज की बात तेरे महल में, कुटिया में नहीं, महल में अब एकादशी नहीं द्वादशी पड़ेगी, रोज द्वादशी रहेगी। आशीर्वाद मिल गया, लेकिन सुदामा जी को कुछ न पता चला क्या हो गया। बात हो गई आपस में, भाग्य उदय हुए, दर्शन पाए, कुछ दिन तक रहे। सुदामा जी आज चलने का प्रयास किया, बोले अब हम चलेंगे। भगवान बोले तो फिर जाओ, बोले हाँ चले, बोले जाओ। सोचा अरे कोई भेंट मुलाकात कराओगे ना सबसे। हाँ हाँ वो तो प्रणाम करना ही चाहिए सबको ना। रुक्मणी को आदेश हुआ कि आके ब्राह्मण को प्रणाम करिए। रुक्मणी माता आ गई, महाराज मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ महाराज, अखंड सौभाग्यवती रहो। मैं भद्रा प्रणाम महाराज, अखंड सौभाग्यवती रहो। मैं पूछा, मैं जामवंती, ऐसे आकर के एक एक आते आते प्रणाम करते रही। सुदामा जी ऐसे आशीर्वाद देते रहे, चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। कुछ देर बाद देखा कि सुदामा जी का हाथ दर्द करने लगा। तो भगवान से पूछा, एक बात बताओ प्रभु, भीतर और कितनी है? बोले वो सत्य बता दो। हाँ हाँ अब झूठ क्यों बता रहे हो? अच्छा तो भीतर 16,108 कुल योग है, माने कुल मिला के बहू को छोड़कर। और तो कहा कितनी हो गया होगा? बोले अभी 400। तो सुदामा जी बोले तो 400 मानी 16,100 में से 400, तो ये हाथ तो टूट जाएगा प्रभु। तो ऐसा करिए कि आप ही सबके तरफ से गिर जाओ, अब फुर्सत हो जाए। बस सुदामा जी ही भगवान कृष्ण ही सुदामा जी के चरणों में जाके गिर गए थे। कि कितना सौभाग्य की बात है, भगवान ही पड़ गए और कहा सब देवियां सौभाग्यवती रहे, सौभाग्यवती रहे, और तुम भी मजे में रहो, सुखी रहो, आनंदित रहो। बड़ा आनंद आया, आशीर्वाद दिया, फिर उठाए, फिर हृदय लगाए। अब दोनों मित्र के भाव देख करके वहां के लोग भयभीत हुए और सबने सुदामा जी को प्रणाम आदि किया। अब भगवान फिर सुदामा जी को विदा किया और चल पड़े, दिया कुछ नहीं। सुदामा जी जब निकलने लगे तो देखा जितने दिन रहे थे उतने दिन का भोजन वही रखा है, खाए कुछ नहीं। भगवान बोले कि आप तो कुछ खाए पिए नहीं, वैसे ही रहे। बोले प्रभु वो ऐसा था कि हम ये सब गरिष्ठ भोजन नहीं करते हैं, नहीं तो मन बदल जाता है, भजन नहीं हो पाता है, तो हम इसीलिए नहीं कि हम जल पी कर रहते हैं। भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बोले सुदामा जो आज हमने आपको दिया है उसका उपभोग जरूर करना। सुदामा जी वहां से निकले, प्रणाम करके सबको चले। महल आए हैं, पत्नी ले गई भीतर, रहने लगे, धनों का उपभोग किया है। कुछ कालांतर तक सुदामा जी रहे हैं। भगवान से कहा प्रभु ये सब धन धान्य संपत्ति क्या करेंगे हम? भगवान बोले देखो हमने दिया है तो दान करो, भोग करो, और नहीं तो नाश हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से जब तक इस संसार में रहे आनंदित रहे, अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी भगवान कृष्ण का ये पारंपरिक मिलन प्राप्त होता है। सुदामा जी अपने धाम को कहते हैं।
ये भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित भाव समर्पण करते हैं। अब भगवान कन्हैया जी देवकी माँ के 6 पुत्रों को ला करके पुनः दर्शन कराते हैं जो मारे गए थे। सुभद्रा जी का हरण करवाया और अर्जुन का विवाह करवाए हैं। वेद के द्वारा भगवान की स्तुति गाई गई है। शिव जी का संकट मोचन होता है। विष्णु जी के द्वारा देवनक्षेत्र होते हैं। ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला करके भगवान पुनः दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से ये 10वां स्कंध उत्तरार्ध की कथा को भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। यही से 11 का स्कंध आता है जिसमें यदुवंशियों के ऋषियों के द्वारा श्राप हो जाता है। यदुवंशी को भगवान स्वयं अपने ही द्वारा समाप्त कर देते हैं। नवयुगेश्वर का संवाद होता है। इसके पश्चात में दत्तात्रेय जी के द्वारा 24 गुरुओं का संदेश आता है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन एकांत में बैठ जाते हैं। तब तक भगवान के सामने भगवान उद्धव जी पहुंचते हैं। उद्धव ने कहा, प्रभु आज आप एकांत में क्यों बैठे? भगवान बोले, देखो हमारी लीला समाप्त हुई है। अब हम इस धराधाम से चलना चाह रहे हैं क्योंकि देवता सब स्तुति कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, हमें अब चलना चाहिए। उद्धव जी रोने लगे, बोले प्रभु इतने दिन तक आप हमारे साथ रहे, कितना आनंद आया, अब आप आज जा रहे हैं। भगवान बोले, देखो मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं तो हम सबके बीच रहूंगा। बोले कहाँ रहेंगे प्रभु, दर्शन कहाँ मिलेगा? बोले हम भागवत में रहेंगे। आज से मेरा वास भगवान का भागवत में रहेगा। जो भक्त प्राणी ये सप्ताह दिवस के मध्य अपने द्वार पर रख करके इनकी सेवा करेगा, इनका पूजन दीप करेगा, इनकी कथा श्रवण करेगा, मैं उसके घर में वास करूंगा, उसको सुख संपत्ति से समृद्धि से हमेशा वास रखूंगा। ये मेरा वचन है। उद्धव को संदेश दिया है। और दत्तात्रेय जी महाराज पृथ्वी से लेकर के कबूतर तक 24 गुरु प्राप्त किए हैं। इसके पश्चात यही द्वादश स्कंध में प्रवेश करते हैं। सत्संग का आश्रय लेकर के सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी परम उद्धव जी को हृदय से लगाया है। और फिर उसके बाद एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि घर में यदि कोई संत आवे, सत्संग के भाव से कोई संत आ जाता है, अपना गुरु आ जाता है, तो उससे पूछना चाहिए कि हे भगवान आप कृपा करके कुछ हमारा कल्याण बताइए, प्रभु कैसे मिलेंगे? अपने गुरु से, अपने पंडित से, अपने पुरोहित से या जिससे भी संत से हमेशा अपने द्वार पर आवे तो ये जरूर पूछना चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं पूछते। हम उनसे पूछते हमारा कारोबार कैसा चलेगा, हमारे आगे की सुख संपत्ति कैसे आएगी, इन सब विषय में हम पूछना चाहे होते हैं। किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा धन धाम कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, पर ये किसी ने ही नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। तो भगवान से प्यार होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। भक्ति योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये भागवत